नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे महायुद्ध की, उस आशंका के बारे में जिससे दुनिया डरी हुई है, क्योंकि अभी तक रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल के खिलाफ ईरान के मोहरों ने मोर्चा खोला है, लेकिन 2025 में दुनिया की दो महाशक्तियां टकरा सकती हैं, जिसके बाद टेंशन हाई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। सदी के महायुद्ध की तैयारी का सच। चीन का लड़ाकू विमान आसमान में उड़ा तो अमेरिका की नींद उड़ गई। नाटो के देशों की नींद काफूर हो गई, क्योंकि चीन के बाहुबली आसमान में गर्जना करके बता रहे थे कि आसमानी ताकत में अब वो दुनिया में अजेय है। लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन चीन की तैयारी बता रही है कि वो दुनिया की महाशक्ति बनना चाहती है, और यही बात अमेरिका को खल रही है। चीन के इस बाहुबली का नाम क्या है, आगे बताएंगे, लेकिन अमेरिका भी चीन के काउंटर के लिए तैयार है। कौन कितना भारी, एक एक डिटेल दिखाएंगे। आसमानी प्रहार, अमेरिका भी तैयार। पल भर में दुश्मन के रडार से गायब हो जाना। स्पीड इतनी हो कि दुश्मन के पलक झपकते उसका नाश हो जाए। मारक क्षमता इतनी अधिक हो कि जहां पर मिसाइल और बमों की बारिश हो, वहां तबाही मच जाए। अमेरिका अब 5वीं पीढ़ी के विमान से आगे की सोच रहा है, क्योंकि टक्कर चीन से है, जिसने दावा किया है कि उसने 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है, जिसके बाद अमेरिका पर काफी दबाव बढ़ गया है। और अब अमेरिकी वायुसेना भी लंबी दूरी की मार करने वाले लड़ाकू विमान पर विचार करने लगी है। जाहिर है वो 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान ही होगा। जिसका नाम है NGAD। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। दावा किया जा रहा है कि इसे बनाने में $20 बिलियन खर्च आएगा। अमेरिका की वायुसेना काफी दिनों से विचार कर रही है कि F-22 का विकल्प लाया जाए, और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाकर F-22 को रिप्लेस करेगा। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ये शुरुआती स्टेज पर है। कई जानकार बता रहे हैं कि 2030 तक अमेरिका के पास 6ठी पीढ़ी का विध्वंसक लड़ाकू विमान होगा, जो उसकी एयरफोर्स को ताकत देगा। अमेरिका अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने में जुटा है। हाल ही में चीन ने अपने साइंटिस्ट तथा इंजीनियर्स द्वारा निर्मित एक 6ठी पीढ़ी के हवाई जहाज का प्रदर्शन किया। फ़िलहाल ये हवाई जहाज सिर्फ प्रोटोटाइप है और असली ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं है।
इस चाइनीज छठी पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज होने में अभी भी करीबन 4 से 8 साल का समय लगेगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने यहाँ 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की अनुमति दे दी है। इसको बनाने में बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, जानकार सूत्रों के अनुसार कम से कम $10 बिलियन या शायद $20 बिलियन की दरकार पड़ेगी। रूस की सेना इस वक्त यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझी हुई है। पुतिन का सारा फोकस यूक्रेन युद्ध पर है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चीन दोनों अपनी शक्ति बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जिनपिंग की मंशा है कि वो रूस की जगह ले ले या फिर उससे भी आगे बढ़कर दुनिया का बाहुबली बन जाए। लिहाजा वो लगातार अपनी वायुसेना की शक्ति को बढ़ा रहा है। अगर उसने दुनिया में ये शंखनाद कर दिया, वो एयरफोर्स की दुनिया का बाहुबली बन गया है, जिसके बाद अमेरिका भी जुट गया है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन के आसमान में 2 बाहुबली दिखे थे, जिसके बाद नई चर्चा शुरू हो गई थी। चीन ने दावा किया था कि उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट हैं। चीन की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाया है। पहला है J-36 फाइटर जेट, तो वहीं दूसरा है J-50 फाइटर जेट। चीन के नए लड़ाकू विमान J-36 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका आकार त्रिकोणीय है, जिसमें पूंछ नहीं है। काफी एडवांस तकनीक से बने J-36 लड़ाकू विमान के बाद चीन की सैन्य क्षमता में बड़ा उछाल आया है। चीन की सेना में J-36 लड़ाकू विमान के शामिल होने से दुनिया क्यों डरी है, इसे भी समझ लीजिए। नाटो क्यों घबराया हुआ है। उसकी भी एक एक डिटेल देख लीजिए। J-36 लड़ाकू विमान छठी पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है। यह अपने दुश्मनों पर 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अटैक करता है। इसकी रेंज भी 3000 किलोमीटर है। इस लड़ाकू विमान को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे ये दुश्मन के रडार में नहीं आएगा। इसमें 3 मजबूत टर्बो फैन इंजन भी लगे हैं, जो इसे तेज रफ्तार के साथ ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम बनाता है। इसमें लगे विशेष साइड लुकिंग एयरबोर्न रडार इसे दुश्मन की नजरों से बचाकर जासूसी करने और युद्ध में बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। 22.5 मीटर लंबाई, 24 मीटर पंखों के फैलाव और 248 मीटर विंग एरिया के साथ ये विमान कई 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बड़ा है, जो हथियारों और एडवांस एवियोनिक्स के लिए इसके अंदर ज्यादा जगह होती है। लिहाजा इसमें ज्यादा विनाशक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। आकार बड़ा होने की वजह से इसमें ज्यादा ईंधन रखने की क्षमता भी होती है। J-36 का अधिकतम टेक ऑफ वजन 55 टन है। ये 3000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। हजार किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता J-36 को इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में चीन के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है। और मुसीबत तब और भी बढ़ जाती है जब 1 महीने के अंदर चीन ने J-50 को भी टेस्टिंग के लिए आसमान में उतार दिया। चीन का यह दूसरा लड़ाकू विमान है जो छठी पीढ़ी का है। हालांकि J-50 की स्पीड और रेंज J-36 से कम है, लेकिन अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से इसे सबसे ज्यादा घातक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और नाटो डरे हुए हैं। चीन अपने लड़ाकू विमानों के जरिए इंडो पैसिफिक में अमेरिका की घेराबंदी करना चाहता है, जिसकी वजह से अमेरिका टेंशन में है। चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना लिया है, लेकिन अमेरिका की तैयारी चल रही है। लिहाजा चीन अमेरिका से एक कदम आगे है।
ऐसे में अमेरिका चीन की घेराबंदी करने के लिए इंडो पैसिफिक में जैमर तैनात करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स इंडो पैसिफिक में सैटेलाइट सिग्नलों को जाम करने के लिए डिजाइन किए गए अपने जैमर को तैनात करने की योजना का खुलासा किया है। अमेरिका के इस जैमर का नाम है RMT यानी रिमोट मॉड्यूलर टर्मिनल। अमेरिका के इस जैमर का लक्ष्य है चीन के एक्सटेंडेड सैटेलाइट सर्विलांस नेटवर्क, जिसमें खास तौर से याओगन सीरीज के सैटेलाइट शामिल हैं। अमेरिकी स्पेस ऑपरेशंस कमांड ने जैमर की तैनाती के पहले चरण को मंजूरी दे दी है, जिसमें 11 को शुरू में तैनात किए जाने की उम्मीद है। लेकिन अमेरिका का प्लान इतना ही नहीं है, बल्कि अमेरिकी सेना इंडो पैसिफिक पर फोकस करने के लिए 200 डिवाइस तक तैनात करने की योजना बना रही है। यही वजह है कि जानकार बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में तब्दील हो सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट्स फिलहाल अमेरिका और चीन ने डिप्लॉय किए हैं। ऐसे में अमेरिका बार बार यह प्लान बनाता है कि अगर युद्ध हुआ तो वह चीन के इन मिलिट्री सैटेलाइट्स को किस तरह से न्यूट्रलाइज करेगा। इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही ऑप्शंस हैं। हार्ड किल का मतलब है कि अमेरिका मिसाइल दागकर चीन की इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ध्वस्त करेगा। सॉफ्ट किल का मतलब यह है कि अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माध्यम से चीन के इन सैटेलाइट्स की जो अप लिंक है और डाउन लिंक है उनको जैम कर देगा। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के याओगन सीरीज के सैटेलाइट अंतरिक्ष से कार जितनी छोटी वस्तुओं को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही चीन का ये सैटेलाइट अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड पर निरंतर निगरानी प्रदान करने में सक्षम है। और अब तो चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बना लिया है, जो अमेरिका के लिए दोहरी चुनौती है। यही वजह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में जैमर लगाया तो चीन और अमेरिका के बीच महायुद्ध हो सकता है। समंदर में यलगार अमेरिका का नया जंगबाज। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करते ही जो बाइडेन का राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि 2 नए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोतों का नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज W. बुश के नाम पर रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण आने वाले वर्षों में शुरू हो जाएगा। ये पोत USS विलियम J. क्लिंटन CVN-82 और USS जॉर्ज W. बुश CVN-83 कहलाएंगे। बाइडेन की ओर से क्लियर कहा गया है कि जब ये पोत बनकर तैयार होंगे तो ये अमेरिका की सबसे ताकतवर और पेशेवर नौसेना का हिस्सा बनेंगे। अमेरिका का गुआम चीन लाएगा तूफान। ये अमेरिका के गुआम में एंडरसन एयरफोर्स बेस है। इस बेस पर चीन का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा दावा अमेरिकी थिंक टैंक कर रहे हैं। चीन जिस तरह से अपनी एयरफोर्स की ताकत को बढ़ा रहा है, उससे सबसे ज़्यादा खतरा अमेरिका पर ही मंडरा रहा है। प्रशांत क्षेत्रों में अमेरिकी हवाई अड्डे चीन की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल ताकत के टारगेट पर है। साथ ही उसके उन्नत किस्म के लड़ाकू विमानों से भी अमेरिका के एयरबेस को डर है। इस महीने हडसन इंस्टीट्यूट थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हवाई अड्डे को गंभीर खतरा है, क्योंकि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अमेरिकी प्रयासों को काफी पीछे छोड़ दिया है। जिसका ताजा उदाहरण चीन की छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनको कोई भी रडार पकड़ नहीं पाएगा। और यही बात खतरे की घंटी है। आशंका है कि चीन ने अगर प्रशांत महासागर में हिमाकत की
तो महायुद्ध हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।